आने वाली है। और इसी के ऊपर तमाम जानकारी लेके आशीष तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। आशीष, क्या आज सूरज पंचोली की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्या कुछ आशंका जताई जा रही है फैसले के बारे में? देखिए, 20 तारीख को ही जो विशेष सीबीआई अदालत है उसके जज एएस सैयद जी ने इस पर दोनों ही पार्टीज की जो दलीलें थी वो सुन ली थी और फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था। अब आज कुछ ही देर में सूरज को जेल मिलेगी या बेल, उसका फैसला होगा। हालांकि राबिया खान जो कि जिया खान की मां है, वो पिछले 10 साल से दर दर भटक रही हैं, जिया खान के लिए न्याय की मांग करते हुए दिखाई दे रही हैं। उन्होंने यहाँ तक सीबीआई की जो जांच थी, उसके अलावा पुलिस की जांच थी, उस पर भी शक की सवाल की सुइयां खड़ी की थी। उसके अलावा उन्होंने एफबीआई तक के जांच की मांग कर दी थी, हालांकि कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। लेकिन अब जब विशेष सीबीआई अदालत के जज दोनों ही मामलों पर, दोनों ही जो पार्टीज हैं उस पर जो दलीलें हैं वो सुन चुके हैं। कुछ ही देर में जब उस पर फैसला आएगा तो सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। लेकिन कुछ ही देर पहले हमने एक्सक्लूसिव विजुअल दिखाए, सूरज पंचोली अपने घर से निकले हैं, ये भी पता चला। उन्होंने मंदिर में गए थे और उनकी माँ जो है वो सबसे ज़्यादा उनके लिए परेशान है। कुछ ही दिन पहले उनसे बात हुई थी, वो कह रही थी कि वो अपने बेटे के अंदर एक तरीके से डर देखती हैं, वो उनकी आंखों में देख नहीं पाती है, उनको देखकर वो दया उनको फील आती है, क्योंकि 10 साल से वो परेशान है। हालांकि कुछ इससे ज़्यादा जो परेशानी है वो राबिया खान की है, जिया खान की जो माँ है। जिया खान ने जब वो मृत पाई गई थी तो कथित तौर पर एक लव लेटर, एक लेटर मिला था और जिससे कहीं ना कहीं इशारा सूरज पंचोली की तरफ जाता था और उसी को लेकर राबिया खान लगातार अदालत में गई हैं और हत्या की जो कहीं ना कहीं वो हत्या के तौर पर इस मामले को उसकी जांच करने की वो बात करती आई हैं और उस पर ही अब ये देखना होगा कि आज क्या फैसला होता है। बिल्कुल आशीष, 3 जून 2013, 10 साल पहले ये पूरी घटना होती है जब जिया खान सुसाइड कर लेती हैं। ऐसा भी नहीं था कि वो फेमस नहीं थी, गजनी फिल्म ने खूब फेम उनको दिलाया। तो सीधे तौर पर आरोप जो लगाए गए 6 पन्नों की सुसाइड नोट में, उसमें सूरज पंचोली का जिक्र किया गया जिसका फैसला आ जाना है। इस बीच अगर हम बात करें उस सुसाइड नोट की, जो 6 पन्नों का सुसाइड नोट था, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था, अगर आप दर्शकों को बता पाए। देखिए, मेरे पास वो लेटर है, उसमें एक तरीके से वो जो कथित लेटर है उसमें लिखा था कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, लेकिन मैं अब भी कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि मैं पहले ही जा चुकी हूँ और या जाने वाली हूँ। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, आप ये नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने मुझे इस हद तक प्रभावित किया कि मैं आपसे प्यार करने में खुद को खो बैठी। फिर भी तुमने मुझे रोज़ सताया। इन दिनों मुझे कोई लाइट नहीं दिखती, मैं जागना नहीं चाहती। एक वक्त था जब मैं अपने लाइफ को और अपने फ्यूचर को तुम्हारे साथ देखती थी, लेकिन तुमने मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया। मैं अंदर से मरा हुआ महसूस कर रही हूँ। मैंने कभी किसी को अपना इतना कुछ नहीं दिया या इतनी परवाह नहीं की। तुमने मेरे प्यार के बदले मुझे धोखा और झूठ दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे कितने गिफ्ट दिए या बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आप खत पढ़कर सुना रहे हो उससे साफ जाहिर होता है कि कितना इमोशनल होकर, किस तनाव में, किस डिप्रेशन में आकर जिया खान ने ये लेटर लिखा होगा और आज इसके ऊपर फैसला आ जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। इसके दौरान दर्शकों को जरा बता दें कि क्या कुछ मामला है। तो आपको बता दें कि जिया खान ने सुसाइड करी थी 3 जून साल 2013 में, जिसका आज फैसला आना है। कोर्ट के लिए निकल चुके हैं इस दौरान सूरज पंचोली। ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जिया खान सुसाइड केस क्या है। 3 जून 2013 को आत्महत्या की गई थी जिया खान के द्वारा। बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, गजनी मूवी में काफी फेम कमाया था। उसके साथ देखिए, जुहू स्थित अपार्टमेंट में उनका शव बरामद किया गया था जहां पर उन्होंने सुसाइड किया था। सूरज पंचोली को डेट कर रही थी जिया खान, ये मामला सामने आया था, जिसकी वजह से बाद में सुसाइड नोट बरामद किया गया उनकी जगह से। जिया के घर से 6 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया था। जिया ने आत्महत्या करने से पहले 6 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था। सुसाइड नोट में सूरज पंचोली के ऊपर सीधे तौर पर जिया खान ने आरोप लगाए थे और बहुत इमोशनल होकर ये लेटर लिखा था कि सूरज पंचोली को, और ये बात भी उसमें सामने आई थी कि वो डेट कर रही थी। साफ तौर पर उस लेटर से यही सामने आता है। सूरज पंचोली को उसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। 1 जुलाई 2013 को सूरज पंचोली की जमानत हुई और उसको रिहा कर दिया गया। 10 साल बाद आज वो तारीख जब इसके ऊपर फैसला आना है। 2013 का ये पूरा मामला, 2023 आज की तारीख जब ये पूरा मामला सुलटेगा और क्या कुछ फैसला आएगा, जेल होगी सूरज पंचोली को या फिर बेल होगी, इसके ऊपर लगातार हमारी नजरें बनी हुई है। और आशीष तिवारी हमारे
साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। आशीष, इस बीच क्या सूरज पंचोली या उनके लॉयर का कोई स्टेटमेंट सामने आया, कोई रिएक्शन सामने आया? क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, जैसा कि आप बता रहे थे कि उनकी मां बहुत परेशान है, लेकिन क्या उनके लॉयर या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं, लेकिन जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हमारे भी सूत्र हैं, तो यही पता चला है कि सूरज इस मामले को लेकर काफ़ी आशान्वित हैं और सुबह सुबह उन्होंने प्रे की है और उन्हें लगता है कि 10 साल से उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है उन्हें कि 10 साल से वो परेशान हैं और आज उनके हक में फैसला आएगा। हालांकि उन जी फाइट नहीं आई है, हालांकि हुई थी और उन्होंने कहा था कि पिछले 10 साल से उनका बेटा काफी मेंटली हैरेस हुआ है, परेशान हुआ है, वो उसे देख नहीं पाती, वो काफी परेशान है। बिल्कुल आशीष, लगातार हमारी नजरें बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं।